गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट्स अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी। यहाँ पे आपको डेली करंट्स अफेयर के डोज और न्यूज़पेपर एनालिस्टिक यहाँ पे हम अपलोड करते रहते हैं। सो 1 दिसंबर 2022 के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है निकलते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है और वो क्वेश्चन की आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 1 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। राइजिंग नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ HIV। और फर्स्ट टाइम वर्ल्ड एड्स डे 1988 में फर्स्ट टाइम बनाया गया था। 1 दिसंबर 1988 को फर्स्ट टाइम वर्ल्ड एड्स डे बनाया गया था और एंडिंग 2019 में हुआ। 2019 में HIV बीमारी का अंत हुआ है। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में कौन फीफा वर्ल्ड कप 2022 के थर्ड ओल्डेस्ट आउटफील्ड प्लेयर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री बने? सो हाल ही में पेपे पोर्टुगल के डिफेंडर प्लेयर है। हाल ही में कतर 2022 वर्ल्ड कप में ग्रुप एच का मैच, फुटबॉल का मैच चल रहा था। किसके बीच में? पोर्टुगल वीएस उरुग्वे का मैच चल रहा था लुसाई स्टेडियम में, नॉर्थ दोहा में, जिसमें पेपे ने ये हिस्ट्री हासिल की है थर्ड ओल्डेस्ट आउटफील्ड प्लेयर की। पेपे 39 ईयर के है और उससे थर्ड ओल्डेस्ट आउटफील्ड प्लेयर इन वर्ल्ड हिस्ट्री का खिताब मिला है। और फर्स्ट नंबर पे है रोजर मिला, सेकंड नंबर पे है रोनाल्डो और थर्ड नंबर पे है पेपे, थर्ड ओल्डेस्ट आउटफील्ड प्लेयर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। सो ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, मेक इन ओडिशा कंसल्ट 2022 कहाँ शुरू होगा? सो हाल ही में मेक इन ओडिशा कंसल्ट 2022 भुवनेश्वर में आयोजित होगा। 13 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा और ओडिशा का ये थर्ड फ्लैगशिप इन्वेस्टर समिट है, जिसकी टैगलाइन है कम एंड एक्सप्लोर द वास्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन ओडिशा। कम एंड एक्सप्लोर द वास्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन ओडिशा। सो ये उसकी टैगलाइन है। श्री नवीन पटनायक जो कि ओडिशा के सीएम है, वो उसका उद्घाटन करेंगे। ओडिशा की गवर्नमेंट ये टारगेट करती है इसके द्वारा वर्ल्ड के कई जगहों से जो इन्वेस्टर्स है वो ओडिशा में इन्वेस्ट करें। ओडिशा की गवर्नमेंट टारगेट करती है 6 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के वो टारगेट करती है। 28 सितंबर को ओडिशाज इन्वेस्टर मीटिंग बेंगलुरु में हुआ था, जिसमें IT, ESDM, टेक्सटाइल, ई-व्हीकल पर फोकस किया था। और मेक इन ओडिशा कंसल्ट 2022 भुवनेश्वर में होगा और 13 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा और उसकी टैगलाइन है कम एक्सप्लोर द वास्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन 4, फोर्ब्स के मुताबिक कौन है भारत की सबसे अमीर महिलाएं? फोर्ब्स के मुताबिक भारत की सबसे अमीर महिला है सवितरानी जिंदाल। रिचेस्ट वुमन इन इंडिया फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार सावित्री जिंदाल 16.4 बिलियन प्रॉपर्टी के साथ यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पर है विनोद राय गुप्ता 6.3 बिलियन के साथ। थर्ड नंबर पर है रेखा झुनझुनवाला 5.9 बिलियन के साथ। और फोर्थ नंबर पे है फाल्गुनी नायर 4.08 बिलियन के साथ। सो ये टॉप 4 है रिचेस्ट वुमन इन इंडिया फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार।
सावित्री जिंदाल, ये सावित्री जिंदाल की फोटो है, और ये फाल्गुनी नायर की फोटो है, और ये रेखा झुनझुनवाला की फोटो है। सावित्री जिंदाल एक इंडियन बिजनेस वुमन एंड पॉलिटिशियन है, बिजनेस वुमन एंड पॉलिटिशियन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक है, और चेयरपर्सन है ओपी जिंदाल ग्रुप की, और प्रेसिडेंट ऑफ महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। फोर्ब लिस्ट के अनुसार रिचेस्ट वुमन इन इंडिया 2022 सावित्री जिंदाल है 18.4 बिलियन प्रॉपर्टी के साथ। ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में आरबीआई कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा कर रहा है? हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। हाल ही में डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट आरबीआई ने लॉन्च किया है। पायलट प्रोजेक्ट, यह डिजिटल करेंसी बैंकों के माध्यम से आपको डिस्ट्रीब्यूट होगी, और 1 दिसंबर से सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए पायलट प्रोजेक्ट को लेकर लॉन्च करेगी। सीबीडीसी मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च को लेकर आएगी मार्केट में, और आरबीआई उसको लॉन्च करेगी। डिजिटल रुपए एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा। पायलट प्रोजेक्ट ग्राहकों और व्यापारी के साथ क्लोजर यूजर ग्रुप सीपीयू कवर करेगा, और यह डिजिटल करेंसी बैंकों के माध्यम से आपको डिस्ट्रीब्यूट होगी। यानी कि अब आपको डिजिटल करेंसी आरबीआई लॉन्च करेगा, और ये कुछ ही शहरों में लॉन्च करेगा, और ये एक टोकन होगा डिजिटल करेंसी का, वो एक लीगल टेंडर होगा। हाल ही में आरबीआई ने यह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, पायलट प्रोजेक्ट को, डिजिटल करेंसी को बढ़ावा इंडिया में देने के लिए। ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में कतार किस देश से एलएनजी की सप्लाई की डील हुई? हाल ही में कतार की जर्मनी के साथ 15 ईयर की डील हुई है। नेचुरल गैस की, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी की 15 ईयर की डील हुई है। कतार जर्मनी को एलएनजी गैस की सप्लाई करेगा। 2026 में यह डील शुरू होगी 2026 में। इस डील के तहत कतर में ब्रुसब्रुएटल में एक निर्माणित टनल के माध्यम से जर्मनी को 2 मिलियन टन गैस भेजा जाएगा। ये कतार की डील हाल ही में जर्मनी के साथ हुई है। 15 ईयर की यह डील है, और 2 मिलियन टन गैस यहां से भेजा जाएगा कतार से जर्मनी को। ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने डिफेंस बजट में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है? हाल ही में जापान के पीएम किशिदा फ्यूमियो ने अपनी डिफेंस बजट को इंक्रीज करने की घोषणा की है। किशिदा ने अपने डिफेंस एंड फाइनेंस मिनिस्टर से हाल ही में बात की है, और उसको आदेश दिया है। जापान की जीडीपी है उसके 2% का बजट अपनी डिफेंस में लगाए। 2% की जीडीपी का बजट वो अपनी डिफेंस में खर्च करेंगे। हाल ही में 2023 में जापान की डिफेंस बजट रहेगा 43 बिलियन का। वो 1% ऑफ जीडीपी है जापान की, और हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने उसको 1% से 2% की घोषणा की है, यानी कि 80 बिलियन का बजट वो अपने डिफेंस में लगाना चाहते हैं। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने डिफेंस बजट में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8,
हाल ही में किस मोटर कंपनी ने अपाचे का नया स्पेशल ऑडिशंस लॉन्च किया? सो हाल ही में टीवीएस अपेचा RTR 164V टीवीएस मोटर कंपनी ने किया है। ये अपडेट वर्जन है और नई टेक्नोलॉजी और नए फीचर्स के साथ यहाँ पे आएगा मार्केट में, और इसकी कीमत 1,30,000 रुपए तक की गई है, और ये स्टैंडर्ड वर्जन की तुलना में से कॉस्मेटिक के साथ और मैकेनिकल के साथ भी अपडेट मिलेगा इसमें। सो ये टीवीएस मोटर्स ने हाल ही में एपेचा RTR 164V को अपडेट वर्जन में लॉन्च किया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस राज्य में नए जिले का डेवलपमेंट होगा? सो हाल ही में बंगाल में नए जिले का डेवलपमेंट होगा। नए जिले का नाम यहाँ पे है सुंदरवन का डेवलपमेंट होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा सुंदरवन का जल्द ही डेवलपमेंट होगा, और ये उसका 24वां जिला होगा। सुंदरवन बंगाल का 24वां जिला होगा, और राज्य सरकार इन क्षेत्रों में राज्य सरकार इस क्षेत्रों में पर्यटक क्षेत्रों को विकसित करने की योजना में है। सो सुंदरवन एक पर्यटक आकर्षण होगा, और ये पश्चिम बंगाल का 24वां जिला होगा। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में कौन से अमेरिकी गायक का उनकी शादी के कुछ ही घंटे बाद निधन हुआ? सो हाल ही में जैक फिलेंट का हाल ही में उसके शादी के कुछ घंटे बाद ही निधन हुआ। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 है। सो अगर आपको हमारे करंट अफेयर अच्छे लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडी एकेडमी फॉर डेली करंट्स अपडेट।